हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार देखो, सीधी बात है। मतलब मैं एक ड्रॉप मतलब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। अब मैं तुमको ना कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। भाई तुम हेट दे सकते हो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे सकते हो, लेकिन मतलब जेन्युइन चीज़ें सुन लेना। देखो, पहली बात जो पूछेंगे कितने नंबर आ रहे तेरे, ऐसे देखो यार, एक्सपेक्ट तो किया था कि माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है, फिर भी ठीक ही है। ठीक क्या है, मतलब उसमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जब तुम सोच रहे हो कि मेरा बहुत घटिया आएगा, उस घटिया से 1% ज़्यादा ही मतलब अच्छा आ गया, तो वैसे भी नहीं माइनस में है, लेकिन फिर भी रिजल्ट उतना ही है। मैं सोचा था कि -25 36 आएगा, लेकिन ठीक है, प्लस में है और ज़्यादा नहीं है, लेकिन 200 से नीचे ही है, तो एग्जैक्ट क्या ही बताऊँ तुमको, बस समझ लेना। और सुनो, सबसे पहली बात, तुमको पता ही था कि क्या क्या चल रहा था पूरे साल भर, तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ कि मेरा इसके चलते नहीं हुआ है कुछ। मैं मतलब मैं सोचा ही था कि कर लूँगा इस बार, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गया घर पे, उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाया। और तो ये तो मतलब एक एक्सक्यूज़ हो गया अब इस टाइम के लिए, कि अब क्योंकि अगर आगे मैं अब तो हमेशा इसकी मतलब शील्ड बना के चलता था हमेशा, कि नहीं होगा तो यही रीज़न रहेगा, और नहीं हो रहा है तो यही रीज़न है, मतलब हमेशा ही करता था। लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और जैसे तैसे मैं गया था, बस पेपर देकर आया था, वो भी तुक्का मार के। पहले देखो आकाश में पढ़ा था तो ठीक ठाक था नंबर, लेकिन फिर एक साल सोचा कि पढ़ूंगा अच्छे से, तो नहीं हो पाया पढ़ाई। मतलब पूरे साल ही कुछ अच्छे से नहीं पढ़ पाया, ना सिलेबस हुआ ना कुछ। तो रिजल्ट बेकार है, तो इतना कुछ नहीं सोच रहा हूँ कि बहुत घटिया नंबर आ गया, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो पढ़ा भी नहीं था अच्छे से, और इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं है कि सारा मेहनत पानी में चला गया। और तो देखो, पिछली बार तो था कि हाँ भाई पढ़ा था, तो फिर भी नहीं हुआ। देखो, एक चीज़ और है ना, जैसे मान लो तुम प्लानिंग कर रहे हो अभी नीट का या कुछ भी करने का, तो तुम अभी सोच ही लोगे एग्ज़ाम के बाद ही कि मुझे नहीं करना है नीट, और अब दूसरा चीज़ करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, तुमको लगेगा कि नहीं यार, अब इस बार तो एक बार चांस दे लेते हैं। वो टाइम वही होगा ना, जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा सारे कोचिंग वालों का सब, तो वहाँ पे थोड़ा सा तुम मैनिपुलेट हो जाओगे ना, कि वहाँ पे तुम जब देखोगे ना कि यार इसका हो गया एक साल पढ़ के इसी बैच से, मेरा क्यों नहीं हुआ, ये सब। तो वो लोग इसीलिए कराते हैं ना, देखो वो तो कराना ठीक है, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हो जाता है हर ड्रॉपर का। वहीं से ज़्यादा लड़के जाते हैं कि यार इसका तो ये समोसा बेचता था, इसका हो गया, इसके चक्कर मतलब इसका ये हाल था फिर भी हो गया। तो देखो, जिनका होना होता है उनका हो ही जाता है, और जिनका नहीं होना होता है उनका कितना भी बुरा कंडीशन हो, अच्छा कंडीशन हो, उनका नहीं होगा। और इसमें आंख बंद करके बस चलते जाओ, तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और रिजल्ट सेलिब्रेशन के दिन पक्का तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा ना कि नहीं यार, नेक्स्ट ईयर तो यहाँ मैं ही रहूँगा। वहाँ पे तुम खुद इतना मैनिफेस्ट कर लेते हो ना कि नहीं यार, अब तो हो ही जाएगा मेरा। और बाकी नेगेटिविटी हटाओ, कौन क्या बोल रहा है कि तेरा नहीं होगा, ड्रॉप मत ले, तुम ना ये सोचने लगते हो, और फिर ड्रॉप ले ही लेते हो लास्ट में आके, तुमको पता ही है। तो देखो, अब सोच समझ के चलना। और मेरा तो यही था कि अब यार देखो, मैं अगर करना होगा तो करूँगा अपना, ना किसी को पता चले ना कुछ, मतलब सबको बोल दूँ कि नहीं करना है नीट, और मैं करूँगा और नहीं करूँगा किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहा है, क्योंकि मैं साफ साफ बोल दूँ कि मैं दूसरा चीज़ करूँगा। और मैं भी वेट कर रहा हूँ, CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो किसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा और कुछ सीखूँगा, कोई स्किल सीखूँगा या कुछ भी। और अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, मतलब अपने, जहाँ मतलब अपने घर पे, पहले तो बनारस था, वहाँ पे जाऊँगा 10 तारीख को। तो फिर देखते हैं क्या है, वहाँ पे स्टार्ट करना है कुछ, पहले होम ट्यूशन का देखूँगा, क्योंकि कुछ पैसे ज़रूरत है यार। मतलब अभी ना कम से कम 3 4 हज़ार रुपये हर महीने पॉकेट मनी पास में होना ही चाहिए। क्योंकि देखो यार, अब तुम बस रूम रेंट ही दे रहे हो, और खाना खा के मतलब मैनेज तुम कर ही ले रहे हो, लेकिन तुमको लगता है कि बाहर रह के तुम हर चीज़ मैनेज कर लोगे। तो उसके लिए मैं सोचा हूँ कि अब होम ट्यूशन पढ़ाऊँगा, मतलब क्योंकि पैसे चाहिए यार, 5 6 हज़ार रुपये हर महीने चाहिए ही। क्योंकि मेरा भाई अभी स्कूल जाएगा, तो उसके लिए ना कम से कम, स्कूल में तुमको पता ही, CBSE स्कूल में साला 15 एक्टिविटी होता है हर महीने, उसमें कितना खर्च आता है। तो हर चीज़ के लिए यार देखना पड़ेगा। तो अभी यही मेरा प्लान है कि मैं अब CUET बोल रहा हूँ, CUET गया था ठीक ठाक ही, देखते हैं अगर मिलता है कॉलेज तो ठीक है,
नहीं तो फिर किसी और कॉलेज में बीएससी एडमिशन करा के और अपना कोई स्किल सीखेंगे साथ में, और मतलब कुछ ना कुछ करूँगा ऐसा जिससे इनकम आए घर पे, क्योंकि पैसे का कोई सोर्स नहीं है अभी घर पे। और मेरे घर वाले ये भी मान गए ना कि चलो तुम ऐसा कोई चीज़ करो जिसमें जल्दी पैसे आए। मैं तो भाई रिस्क ले सकता हूँ ना, क्योंकि अभी घर पे मतलब किसी ना किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा कि यार चलो तुम रिस्क लेके कुछ मतलब ऐसा काम करो जिससे पैसे आए। तो वही मैं सोचा हूँ। और ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ कि यार सब लोग बोल रहे हैं कि एक बार कर लेगा तो हो जाएगा, लेकिन यार उसमें कोई नहीं है ना ऐसा सपोर्ट कि तुम नीट करो तो तुम्हारा हो ही जाएगा और किसी चीज़ का टेंशन ना लो। तुमको लोग बोलेंगे ना, लेकिन तुम्हारे साथ तो हमेशा वही चलेगा ना कि यार कि नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। और तुम मतलब ये सब पालना ही नहीं है टेंशन कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। और देखो तुम लोग ना अपने दिमाग में एकदम मतलब एकदम सिंपल क्लियर ये रखो ना, देखो तुमको नीट करना है तो शांति से बैच लो ऑनलाइन, और शांति से पढ़ो ना, किसी को बताया ना कुछ। ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ज़्यादा पैसे नहीं जा रहे। और कोई पैसा भी बर्बाद होगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि पैसे लगे हैं कुछ। अगर तुम नीट कर रहे हो, किसी को पता चल गया कि ये नीट कर रहा है, तो ऊपर से तो तुम्हारे पैसे कम ही लगे हुए, लेकिन वो तुमको इतना ज़्यादा सुना देगा ना, जो तुम्हारे जो जितना पैसा उससे 8 गुना वैल्यू होगा उसका जो सुनाएगा वो। और चुभेगा वो हमेशा तुम्हारे लिए कि साला बस पूछ ही रहा है रिजल्ट। उसको नहीं पता है क्या क्या चला मेरे साथ साल भर, बस पूछे जा रहा है कितने नंबर आ रहा है, जिसको देखो वही पूछ रहा है कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये सब मत पालना अपना। देखो यार, दो चीज़ है, तुम ऑफलाइन जाओगे सबको पता चलेगा, मतलब ऑफलाइन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करो, फिर सबको दिखा के क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको पता है ना कि तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि हाँ ये कर लेगा, बाहरी वाले भाड़ में जाए। तो ऐसा कंडीशन है तो ऑफलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम चाहते हो कि भाई मैं शांति से नीट करूँ, अपना किसी को पता ना चले, तो मतलब एक ना कनेक्शन अपना पूरा कट कर दो कि ना किसी को पता चले तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो। उनको वही लगना चाहिए कि ये आवारा मतलब ये भी बैठ गया कुछ नहीं करता है। कुछ भी करो यार, बाहरी लोग क्या सोच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना ये कर लो ना कि भाई मुझे आइसोलेट हो जाना, मतलब आइसोलेट नहीं तो वैसे भी पता चल जाता है। तुम अपना छुप के पढ़ो, नीट का बैच ले लो, अपना छुप के पढ़ो, और किसी को नहीं पता चलेगा, ना पैसे ज़्यादा वेस्ट होंगे। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। जाने बोलेंगे कि चलो यार कुछ ना कुछ किया, तो ज़्यादा मतलब दिमाग में रायता मत फैलाओ, पूरा सिंपल रखो, पूरा सिंपल। अगर नीट में ड्रॉप लेना है तो लो, शांति से ना किसी को बताए, अपना पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं रहेगा किसी रिलेटिव्स का कि नीट कर रहा है, किसी को नहीं पता चलेगा। तुम अपने किसी दोस्त को भी मत बताओ, अपना शांति से पढ़ो, क्योंकि तुम खुशी खुशी में बता दोगे कि दोस्त मैं कर रहा हूँ, गलती से कहीं बात तो खुल गया तीसरे के साथ तो पूरा फैल जाएगा। तो अपना आराम से पढ़ो छुप के, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ है, तुम पूरा डिसाइड कर लो ना कि मुझे नहीं करना है, तो भाई एक टर्निंग पॉइंट पे जाकर तुम मूड मत बदलना कि नहीं यार रिजल्ट सेलिब्रेशन देख लिए, यहाँ पे समोसा चाट वाले भी सिलेक्ट हो गए, तो मैं 1 साल क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब ना, वही सब तो यार टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे तुमको दिखाएंगे ना कि एक रोड पे रेंगता वो लड़का सेलेक्ट हो गया है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो, तुम तो चलते हो। तो ये सब मतलब बहुत खतरनाक मैनिपुलेशन है, तो इससे बच के रहना। और जो भी तुमको करना है करो भाई, लेकिन अपना डिसीजन रखना हमेशा अपना, किसी के चक्कर में आके कुछ मत करना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। क्योंकि उसके लिए वो थोड़ा आसान लगेगा जो तुमको बोल रहा है, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ तो मेरे लग रहा है कि चलो यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास है तो तुम अपने हिसाब से करो। और रिजल्ट फिजल्ट भाड़ में जाए, रिजल्ट मैं बता ही दिया हूँ कि तुम 200 से कम ही नंबर आएंगे, और भी ज़्यादा कटेगा तो 100 से भी कम नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाड़ में जाए, मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि बहुत बेकार नंबर आएंगे मेरे, और मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है, आने दो। बाकी देखते हैं, क्योंकि मुझे पता था मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, बहुत दिक्कत चला इस बार, मतलब पूरा फैमिली में। तो फिर खुद को मतलब कोसना क्यों है कि यार क्यों नहीं हो रहा है तेरे सिलेक्शन, नहीं हो रहा है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ा था ठीक था, लेकिन 1 साल ब्रेक लग गया था, ये समझ लो। 1 साल तुम कुछ नहीं छुए हो नीट का, फिर लास्ट के मंथ में जाके रट्टा मारे हो तो नहीं होगा ना उससे। और नहीं बन रहा था, तुक्का मार दिया ओवर अटेम्प्ट के चलते, और ज़्यादा गलत हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। भाई देखो, अब यहाँ से मरियल जैसा लाइफ मत बनाना कि भाई नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई किया था नहीं हो रहा है, छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो कुछ और करो। तुम्हारे से ना बुरा कंडीशन मेरा है, अभी जैसे तैसे चल रहा है मेरे घर पे, मतलब मेरे घर में किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास भी। और मैं मतलब सच बता रहा हूँ तो मैं ऑफलाइन बैच भी नहीं लिया हूँ, अगर
मुझे नीट अगर करना भी होता ना तो अभी मेरे पास उतने है भी नहीं कि मैं बैच ले लूँ। मेरे पास मतलब है, एक्सिस है कि पढ़ लूँगा, लेकिन जितना मेरे पापा जी दे कर गए हैं उतना तो है ही। लेकिन यहाँ से हम लोग बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास जॉब नहीं है कुछ, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। तो देखो यार, अब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा नीट में ना होना मतलब लाइफ ख़त्म नहीं हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में मतलब लगता है कि यार यहाँ से सब खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, मैं सच बता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर उतना किसी का गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी पहले था मैं सब अपने पापा जी से डिस्कस करता था कि वो हमेशा यही बोलते ना कि चलो फिर कर लो, क्या दिक्कत है, करो। वो हमेशा टाइम देते ही थे मुझे कि कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दो। लगता है टाइम, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे सब खत्म नहीं हो जाता है। और पेरेंट्स तुम्हारे हैं, उनसे बात करो, सब चीज़ बताओ। और गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स का। और देखो, जिसको ऊपर नहीं होता है ना, वो अपने से कुछ ना कुछ करना चाहेगा ही। तो मेरे साथ यही है कि अब उतना कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं तो रिस्क लूँगा ही अपने फैमिली में, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मेरा यही प्लान है कि अब पहले होम ट्यूशन पढ़ाना है, जाके बनारस में ढूंढना है होम ट्यूशन कोई अच्छा मिल जाए, जहाँ पे मतलब कुछ पैसे मिले ठीक ठाक, और पढ़ाऊँगा मतलब ठीक ठाक ही। तो उसके लिए मैं कुछ थोड़ा वो देख रहा हूँ कि उसके बाद देखते हैं अपना। और भाई, कोई हेट नहीं है, और मैं किसी कोचिंग वाले को ज़्यादा नहीं बोला हूँ। मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि तुम मैनिपुलेट हो जाते हो हर जगह जाके, क्योंकि जब तुमको पता है कि भाई मेरे मतलब 180 नंबर आ रहे हैं नीट में, 170 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, और टीचर तुमको ये बोल रहा है कि मैं तेरा 700 नंबर ला करा दूंगा, उस लेवल का पढ़ा दूंगा। टीचर करा देगा भाई, टीचर तो अपना पूरा उसको आता ही वो करा ही देगा। लेकिन तुमसे क्या मतलब रिटेन हो पाएगा तुमसे पूरा, जो तुम साल भर 1 साल देकर तुम किए हो, और ऊपर से तुम ये भी सोच रहे हो कि मैं पार्शियल ड्रॉप में सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो जब तुम अपना 100% दे के तुम 100 नंबर ला रहे हो, तो तुमको लगता है कि पार्शियल में वो भी तुमको हज़ार टेंशन रहेगा, ऊपर से हर चीज़ का प्रेशर, और तुम 700 नंबर लाओगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना। और यहाँ पे किसी टीचर को या कोचिंग वालों को बुरा नहीं बता रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ कि हम लोग तो कैसे भी खींचे चले जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और लास्ट में लगे कि यार चलो CUT हो गया, और कोई एग्जाम ही नहीं बचा है PCB में, तो अब नीट ही कर लेते हैं, कम से कम BSc हो जाएगा और BMS हो जाएगा। तो हम लोग कैसे भी खींचे चले जाएंगे वहाँ पे, ये सबके साथ यही होने वाला है। तो तुम जल्दी से जितना जल्दी हो सके तुरंत चेंज करके अपना कुछ करो, नहीं तो तुम खींचे चले जाओगे वहाँ पे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब आ गए हैं और कब बेसिक मैथ स्टार्ट हो गया पढ़ना, और लास्ट में रो रहे हैं कि सिलेबस नहीं हुआ। तो हर चीज़ को अपने तरीके से सोच के देखो यार, मतलब ऐसे नहीं कि तुम गंवा रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। औरों का तो कैसे हो जा रहा है, तो औरों का कितना हो रहा है, 25-30 लाख का हो रहा है क्या? अरे देखो यार, सच बता रहा हूँ ना, तो जिनके साथ सब कुछ अच्छा है ना, मतलब 90% तक ना, जिनके साथ सब कुछ अच्छा है उनका ही होता है सिलेक्शन। और कुछ हैं जो मेहनत करते हैं तो लक के चलते नहीं होता है, या थोड़ा सा ऐसे रह जाता है, वो उनका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हर तरह से ठीक है ना, उनका ही होता है सिलेक्शन, जिनको मतलब लाइफ में कुछ है नहीं। बहुत ऐसे हैं ना यार, जिसके फैमिली में मतलब बहुत कुछ हो चुका है, तो कभी कभी उनका भी हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन 90% का नहीं होता है। मेरे साथ मतलब बहुत ऐसे हैं जिनके फैमिली में किसी के मम्मी नहीं, किसी के पापा नहीं है, मेरे ग्रुप में ही है बहुत ज़्यादा। बोल रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा दिक्कत आता है ना हर चीज़ में, डिसीजन लेने में, हम लोग इसी में फंस जा रहे हैं कि साल हम लोग कुछ हो ही नहीं रहा है। और तुम कहीं से हेल्प मांगो तो जब तक तुम उनके काम नहीं आओगे, कोई हेल्प नहीं करेंगे। कोई भी कोचिंग वाला हो, कोई भी फिजिक्स वाला क्यों ना हो, तुम उनके काम नहीं आ रहे हो तो तुमको कोई हेल्प नहीं करेंगे। यही तुम्हारे साथ ये कंडीशन है कि तुम्हारे फैमिली में कोई नहीं है, और तुम अभी हेल्प मांग रहे हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन तुम वही सेलेक्ट हो गए पढ़ के, तो वो भीड़ लग जाएगा तुम्हारे पास कि तुम बोलो मेरे से पढ़े थे। तो ऐसा ऐसा होता है, तो इसका छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने से करेंगे, किसी किसी के भरोसे थोड़ी रहेंगे यार। तो अपने से जितना होगा करना है, और बाकी देखते हैं। अब मैं भी चला जाऊँगा 3-4 दिन में, 5 दिन में बनारस। उसके बाद से स्टार्ट करेंगे अपना होम ट्यूशन का, और बाकी अपना कोई स्किल सीखूँगा। और ऐसा नहीं है भाई, मेरा नीट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि डॉक्टर नहीं बनूंगा तो ज़िंदगी झंड हो जाएगा। वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि वो मेरे लायक है, क्योंकि बहुत उसमें झमेला, और बहुत टाइम चाहिए, और पेशेंस चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, हर चीज़। और वो मेरे साथ नहीं है, तो समझो हटा ही दो दिमाग से। मैं मतलब देखो, करूँगा तो अपना करूँगा, होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं टाइम लूँगा और सोचूंगा कुछ ऐसा ना जिससे मतलब
मुझे इतना ही मेहनत करना पड़े लेकिन कुछ मिले। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं घर वालों को रोक के रखूँ कि मैं 8-9 साल बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो उतना वेट पॉसिबल नहीं है मेरे घर पे, क्योंकि ये पैसा ही नहीं आ रहा, तो तुम 8-9 साल कैसे सर्वाइव करोगे पूरा फैमिली लेकर। तो कुछ रिस्क लेना पड़ेगा मुझे। तो बस इतना ही था। और बहुत लोग यार बनाएंगे वीडियो अब इस सब चीज़ पे, और बहुत लोग अभी कमेंट भी करेंगे कि यार कुछ भी बोलता है। तो जो भाई जो मेरे दिमाग में था मैं बोल दिया, जो भी चल रहा था पूरे नीट देने के बाद मैं बोल दिया। और देखो, तुम्हारा ड्रीम है यार, तुमको पता है, तुमको अब करना है। तुम दूसरों से कंपेयर करके अपना ड्रीम चूज मत करना कि यार ये ड्रॉप ले रहा है या पार्शियल ड्रॉप ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। वैसे मत करना, तुम अपने सोच के देखना। और तुमसे लगे कि हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मत करना। देखो यार, पिछली बार आकाश से पढ़ा था, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार नंबर आए थे, फिर भी मतलब 400 के आसपास नंबर थे। मतलब टेस्ट में भी 500 तक आते थे आकाश में, फुल सिलेबस में कभी 500 कभी 480, ऐसे बेकार नहीं था। लेकिन एक साल कुछ नहीं पढ़ा तो इसीलिए पूरा झंड हो गया। और देखो, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं आता है और इसीलिए तू बोल रहा है, नहीं तो तुझे आता है तो तू बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे भी आता है, मैं भी नीट का पढ़ा हूँ। और मैं बस यही सोच के कर रहा हूँ कि मेरे से अब नहीं होगा ये। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है तो सोच रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत टफ है। देखो यार, अनपढ़ तो नहीं हूँ, फिर भी 400 तक नंबर तो आया था। तो देखो, यहाँ से मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तुम कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी टॉपर हो, तुम गारंटी नहीं दे सकते हो या ले सकते हो कि भाई मेरा हो ही जाएगा। तो तुम यार सब सोच समझ के ही करना। और मैं तो सच बता रहा हूँ कि मैं छोड़ ही रहा हूँ, और यहाँ से कुछ ना कुछ करूँगा, क्योंकि अभी घर चलाना है। और घर पे सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई सोर्स ही नहीं है पैसे का। तो मुझे रिस्क लेना है, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन नीट फीट के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। क्योंकि मैं अगर एक साल पूरा 100% दे भी दूंगा ना, तो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना पीछे चले जाएंगे ना हम लोग कि मतलब उधार लेना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि उधार लेना पड़े और फिर भरपाई के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। फिर आने लगे घर का कुछ कुछ लेने, फिर अपने ना लिखाने की, नहीं ये आपका खेत है ये ले जाते हैं, जब पैसा आएगा तो मिलेगा। ये सब नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे तरफ यही होता है, आप लोन लो तो आएंगे, आपका खेत का जो भी रसीद होगा वो अपने को ले जाएंगे, जब तक पैसे नहीं भरो तब तक ये होने लगता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी होम ट्यूशन स्टार्ट करूँगा, मतलब पढ़ाना। और उसके बाद से अपना पढ़ूँगा, कुछ कुछ स्किल सीखूँगा। और CUET के थ्रू हो जाता है तो फिर रेडियोलॉजी बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, तो वही करूँगा। तो बस इतना ही था यार, और बहुत जितना था सब बोल दिया हूँ वीडियो में। और देखो, यहाँ से मैं बहुत ट्राई करूँगा कि अच्छा से वीडियो बनाऊँ, मतलब प्रोग्रेस वीडियो बनाऊँ, जिसमें तुमको लगेगा कि चलो यार एक बहुत मतलब मिडिल क्लास से भी बहुत नीचे का एक लड़का कुछ ट्राई कर रहा है, जो मतलब फ्यूचर के लिए जो कुछ बदल सके हो। तो मैं ब्लॉग टाइप का ही बनाऊँगा। और मतलब तुम भी जुड़ सकते हो यार, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना किसी के साथ अच्छा लगा हो तो। जो भी मतलब मैं बोला हूँ वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो सब किसी किसी के साथ शेयर भी कर देना, जिसको लगे कि हाँ भाई रिलेट कर सकता है वो उसके साथ। और मुझे पता है बहुत लोग कमेंट भी करेंगे, तो भाई तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो रहा है तो बढ़िया है भाई। और तुम अगर कोई दीदी भैया हो किसी कॉलेज का, तो तुम भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है, तुम गांडू हो तो पहले से ही, तो तुमसे कोई मतलब नहीं है। और बाकी जो लोग को अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पूरा गला बैठ गया मेरा। और यही सब कर रहा हूँ मैं आजकल, बढ़िया बना है लेकिन मतलब फ्री टाइम में तो क्या करूँ, मतलब अभी घर पे आया हूँ तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है। फिर जाऊँगा 10 तारीख को, तो फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। तो बस इतना ही था। और अब डेली तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद डेली वीडियो आएगा, तो फिर अब ट्राई करेंगे अच्छा वीडियो बनाने का। और भाई यहाँ तक देखो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत बोला हूँ मैं, और जो भी था सच था। और सच बता रहा हूँ, मेरे नीट में 200 क्या 150 से कम नंबर है। अब मान लो कितने होंगे, बहुत बेकार है। तो अब क्या तुमको प्रूव ही करना है, बस मिलते हैं अब।